आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस वर्सेस इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस की। यानी कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस वो डिस्ट्रैक्शंस जिसके ऊपर हमें अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है और वो चीज़ें जो हम करना चाहते हैं वो हमें बड़ी आकर्षित लगती है। हम धीरे धीरे करके उन चीज़ों की तरफ खींचे चले जाते हैं। हमें शॉर्ट टर्म में प्लेजर मिलता है, शॉर्ट टर्म में कंफर्ट मिलता है। धीरे धीरे करके हमें उस कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ जाती है। आदत के साथ साथ में जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो पीछे छूट जाती है और जो कंफर्ट है वो कंफर्ट की आदत पड़ जाती है। अब उस कंफर्ट से बाहर आने की कोशिश करते भी हो और रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो, लेकिन ब्रेन क्या करती है? ब्रेन कहती है नहीं, मुझे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे कंफर्ट मिल रहा है, तो कंफर्ट को ही रखना है और ये जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं करनी है। यानी कि ब्रेन तो सही तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि ब्रेन को कभी भी खतरा दिखेगा तो ब्रेन कहेगी मुझे नहीं करना है, यहाँ कंफर्ट मिल रहा है तो यहाँ करना है, यही 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 रहना है, आगे नहीं बढ़ना है। ये जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है, इससे कैसे निपटा जाए, कैसे खुद को समझाया जाए कि ये प्रॉब्लम फेस करनी ज़रूरी है, वो तभी समझा जा सकता है जब रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपके पास में हो। अब मान लेते हैं आपके पास में सॉल्यूशंस नहीं है, तो क्या करें? सॉल्यूशंस नहीं है तो प्रॉब्लम्स क्या है, पहले तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं। उसके बाद में उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं कि किस तरीके से हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। जैसे ही हम लोगों के पास में क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी से हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के रिगार्डिंग, फिर जा कर के हम खुद को इस कंफर्ट से आराम से निकाल करके यहाँ पे ला सकते हैं। अब जब मैं कह रहा हूँ कि हमें क्लैरिटी मिलनी ज़रूरी है, तो हमें एंड तक क्लैरिटी मिलनी ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी बड़ी भी क्लैरिटी मिल गई तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशंस के साथ में लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी आएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी इंसान हो, सारे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, चैलेंजेस होते हैं। मेरे कहने का इंटेंशन ये है कि एक होता है कंफर्ट। ये कंफर्ट जो है ये बहुत बड़ा ट्रैप है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज हो जाए इसके अंदर, तो ये ट्रैप है। तो इस ट्रैप से बच के रहना है, बैलेंसली लाइफ को करना है, खुद को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना है और सॉर्ट आउट करनी है चीज़ें। रियल लाइफ की प्रॉब्लम से बचने के लिए कंफर्ट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम बड़ी है शायद मे बी आप उतने ही डरे हुए हो और उतने ही कंफर्ट में जाओगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम बड़ी होने लगेगी तो कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, क्योंकि उस प्रॉब्लम की डेडलाइन तो आएगी ही आएगी। और जब डेडलाइन आएगी तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, फिर उस प्रॉब्लम के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो अभी फैसला लेना है, अभी इसी वक्त पेन पेपर लेना है, जो भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना है। बैठ करके खुद से पूछना है कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी अपने लाइफ में कर रहा हूँ टू रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स आई हैव और आई मे हैव इन द फ्यूचर। उसको सॉर्ट करना है सबसे पहले। फिर बाद में कंफर्ट में जाना है तो चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले जो मेन प्रॉब्लम्स है लाइफ की उसको फिगर आउट करना है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? मे बी शायद वो कोई वीडियो हो सकता है, मे बी शायद वो कोई पिक्चर्स हो सकते हैं, मे बी शायद वो कोई आपकी आदत हो सकती है, मे बी वो शायद खाना हो सकता है, मे बी किसी से बातें करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे हमको एक कंफर्ट मिले, वो हो सकते हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस क्या होता है? आप इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं। एक थॉट होता है और एक सर्टन पैटर्न बन जाता है, बार 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 हमें उस थॉट की आदत बन जाती है। हम उसी पर्टिकुलर वे से बार बार सोचते हैं जहाँ पे हमें इंटेलेक्चुअल स्टिमुलस मिलता है, और वो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलस हमारे लिए कंफर्ट बन जाता है। फिर में भी कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे जा कर के हमें चीज़ें याद आती है
और फिर हम वापस कंफर्ट में चले जाते हैं। मे बी शायद हम अपने आप से बात करते हैं बहुत सारी अंदर ही अंदर, वहाँ पे हमें कंफर्ट मिलता है। मे बी शायद हम अपने आप से बात करके हम अपने आप को कन्विंस करते हैं कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन रियलिटी में कुछ भी ठीक नहीं है। तो एक हद तक तो ये कंफर्ट मिल सकता है, तब तक जब तक कि वो प्रॉब्लम्स यहाँ तक यानी कि गले तक ना आ जाए, जहाँ पे आप सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, आप पूरे पागल हो रहे हो कि बॉस मुझे यहाँ से निकलना है, बाहर निकलना है मुझे इस प्रॉब्लम से। तब तक तो ये इंटेलेक्चुअल स्टिमुलस काम कर सकता है। लेकिन ये भी हो गया एक इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, खुद से बात करके, खुद को झूठ बोल के, खुद को कन्विंस करके, मे बी औरों से बात करके खुद को दिलासा देना कि हाँ हाँ मेरी लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, एक्चुअल में मैंने इस चीज़ के अंदर इतने इतने साल बर्बाद किए। नहीं नहीं, बर्बाद तो नहीं हुए, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ हाँ सब ठीक है। वो दिलासा एक हद तक तो काम करेगा, लेकिन सच तो सच ही है। शायद वो साल में भी आपने इन्वेस्ट किए हो, या फिर लाइफ में आपके पास में कुछ हुआ हो जिसकी वजह से हो सकता है, हाँ हुआ, बुरा हुआ, कोई बात नहीं है, जो होना था वो हो गया। तो सच को देखना है। इससे कैसे बचे? इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सच को देखना कि हाँ ये जो भी है इंटेलेक्चुअली करने से, बार बार सोचने से बार बार कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि सोच की भी अपनी एक लिमिट है। सोच से ही, सोच की लिमिट को देख करके ही समझ जाना है कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं सोचा जा सकता है, क्योंकि अगर मैंने सोचने लग गया या लग गई तो बार बार एक लूप होल बनता जाएगा, बार बार एक ओवर थिंकिंग के पैटर्न में हम लोग चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। और वो ओवर थिंकिंग इतनी, उस ओवर थिंकिंग में हम इतना टाइम इन्वेस्ट कर देंगे कि रादर देन इन्वेस्टिंग दैट टाइम इन दी ओवर थिंकिंग, अगर हम वो टाइम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वेस्ट कर देते थे तो शायद अब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई होती थी। तो इससे भी बच के रहना है। ये जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है, या कहीं ना कहीं हम जानबूझ के इस इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को लेकर आते हैं, जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है उसके लिए, ये भी दिस इज ऑल्सो लाइक रनिंग अवे फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बच के रहना है। जो भी हमारे पास में लाइफ में टूल्स है उसको ध्यान से यूज़ करना है, धीरे धीरे करके वैसी आदतें बनाती चली जानी है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रख करके, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैबिट्स बना करके, धीरे धीरे करके हमारे जिस तरीके से पैटर्न फॉलो होते जाएंगे, अपने आप पैटर्न्स बनते जाएंगे, फिर वो प्रॉब्लम्स हम लोगों के लिए बनती चली जाएंगी आसान, ईजी बनेंगी, ईजी बनेगी, ईजी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो बस यही था आज का टॉपिक, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस वर्सेस इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस। होप सो आपके काम आया हो। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।